हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनाइल्स। अगर हम मेटल कार्बोनाइल्स की बात करें तो हमें पता है कि जो CO है जो कार्बोनाइल है हमारे पास, या फिर हम ये कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास है, वो एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक लिगेंड काफ़ी यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। या हम कह सकते हैं जितनी भी जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है हमारी, सारी की सारी क्या करती हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करती हैं, स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करती हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक तो क्या होगा, जितनी भी ट्रांजिशन मेटल है CO के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी और मेटल कार्बोनाइल्स बनाएंगी हमारे पास, होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक कार्बोनाइल्स हमारे पास फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो ये हमारे पास होमोलैप्टिक जो कार्बोनाइल फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रीकर्सर की तरह यूज होते हैं बाकी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज ए लिगैंड क्या होता है, काफ़ी यूज होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होता है हमारे पास, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है हमारे पास, और यही मेन हमारे पास अगर हम ये देखें, स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होने के बावजूद भी ये क्या करता है, ट्रांजिशन मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे हमेशा। नॉर्मली जो लेविस बेस होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल कार्बोनाइल है इसमें पाई करेक्टर होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो मेटल हमारे पास हमेशा रहेगी वो क्या रहेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि -1 to +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। और इसी वजह से क्या है कि जो ये कार्बोनाइल फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास मेटल के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से और कार्बोनाइल के लेविस बेस नेचर होने की वजह से बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और इसी वजह से जो जितनी भी जो हमारी डिसोसिएशन रिएक्शंस हमारी रहती हैं, या फिर हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इन सब के रेस्पेक्ट में ये क्या रहती हैं, स्टेबल रहते हैं ज़्यादा हमारे पास। दूसरा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट 99% जो मेटल कार्बोनाइल है वो क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं हमारे पास। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था मेटल कार्बोनाइल की। अब हमारे पास जो टॉपिक है हमारा इसका, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें मेनली जितने भी जो मेटल कार्बोनाइल है उनको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंड। फर्स्ट है कि हम लीगेंड के बेस पे क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम लीगेंड के बेस पे क्लासीफाई करें तो जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है वो हमारे रहते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट है हमारे पास होमोलैप्टिक एंड सेकंड है हमारे पास हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता है, सब्सटेंस या फिर होमोजीनियस सब्सटेंस हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से होमोलैप्टिक है। मीन्स हमारे पास यहाँ क्या रहेंगे, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास क्या रहे, कॉम्प्लेक्स इन विच ए मेटल इज बाउंड टू ओनली CO लिगेंड। मीन्स हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, कोई भी ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल हमारी रहेगी वो सिर्फ किससे बाउंड रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड से हमारे पास बाउंड रहे, तो उनको हम क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल हो गया हमारा, इसमें क्या है, सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। और काफ़ी कितने भी एग्जांपल आप ले लो, ट्रांजिशन मेटल के साथ आप कितने भी जो है हमारे पास लिगेंड अटैच करेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या रहे, कार्बोनाइल जो रहे वो एज ए लिगेंड यूज किया जाए, तो वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे, होमोलैप्टिक कहलाएंगे। अगर हम हेट्रोलैप्टिक की बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा कि जो मेटल है हमारे पास वो क्या रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच रहे हमारे पास।
मीन्स यहाँ पर क्या है, जो मेटल है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ तो अटैच रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा कोई भी अदर लिगेंड भी वहाँ पर क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल के बेस पे अगर आप यहाँ पर देखिए तो क्या हो सकता है हमारे पास, क्रोमियम CO3 NO की ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनाइल तो है हमारे पास, उसके अलावा अगर हम बात करें तो NO ग्रुप भी क्या हो रहा है यहाँ पर एज ए लिगेंड की तरह यूज हो रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोलेप्टिक कहलाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट तो हमारे पास लिगेंड के बेस पे क्लासीफाई हुआ था, सेकेंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम and the structure of metal carbonyl। ठीक है, मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो मेटल कार्बोनाइल है उसमें नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं हमारे पास, और जो मेटल कार्बोनाइल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उस बेस पे हमारे पास क्या हुआ है, क्लासीफाई हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर हम मेटल एटम की बात करें तो इस बेस पे हमारे पास क्या रहेंगे, 2 टाइप है हमारे पास मेनली। फर्स्ट है हमारे पास मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, एंड सेकेंड हमारे पास रहेगा पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ हमारे पास क्या रहे, सेम टाइप ऑफ मेटेलिक एटम रहे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा कि जो कार्बोनाइल्स हैं इसमें जो CO लिगेंड रहेगा वो एज ए ब्रिजिंग की तरह यूज नहीं होगा कभी भी। मीन्स हमारे पास क्या है, NiCO4 ही आप ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम क्या है, 1 है हमारे पास। ठीक है, 1 है तो क्या हुआ, मोनो हो गया हमारे पास। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पर CO लिगेंड हम यूज कर रहे हैं, जो कार्बोनाइल लिगेंड हम यूज कर रहे हैं हमारा, वो कभी भी एज ए ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, हमेशा कैसे रहेगा, टर्मिनल लिगेंड की तरह काम करेगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर के को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप के अंदर। फर्स्ट है हमारे पास होमोन्यूक्लियर एंड सेकंड है हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, होमोन्यूक्लियर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मेटल है हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा कि देखो पोली है, पोली का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मेटल क्या रहेंगी, 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, हो गया ये तो हमारे पास कि मेटल 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, कितनी भी हो सकती है। लेकिन इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर में। तो यहाँ पर होमोन्यूक्लियर में हमेशा ध्यान रखना कि जो मेटल रहेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट की रहेंगी। जैसे हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास Fe2CO9 हमारे पास हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं Mn की ट्वाइस CO10 हमारे पास हो गया। तो इस टाइप से जो मेटल है दोनों की दोनों क्या है, आयरन है, यहाँ पर दोनों क्या है हमारे पास, Mn यूज कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास देखो लिगेंड तो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पर हमारा, लेकिन जो मेटल होंगी वो हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं 2 ही हो हमारे पास, जैसे CO4 हमारे पास, CO12 हमारे पास, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मेटल जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पर, सेम रहेगी। बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर की। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारी मेटल होगी वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। जैसे एग्जांपल हम ले सिंपल यहाँ पर MnCO और CO4 हमारे पास। तो एक तो हमारे पास मैग्नीज Mn हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज ए मेटल यूज हो रही है, और सेकंड हमारे पास CO कोबाल्ट हमारे पास क्या हो रही है, एज ए मेटल यूज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, हेट्रोन्यूक्लियर हो गए। अब दूसरा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे कि जो मेटल कार्बोनाइल है उसके बेस के ऊपर भी हमारे पास क्या है, जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो 2 टाइप में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास है नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनाइल एंड सेकंड है हमारे पास ब्रिज मेटल कार्बोनाइल।
स्टेट मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, देखो नॉन ब्रिज तो सिंपल से हम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या रहे कि जितने भी जो कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल अगर हम कह रहे हैं तो देखो लिगेंड तो एज ए कार्बोनाइल, लिगेंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप ही होगा हमारा। ठीक है, लेकिन जितने भी जो कार्बोनाइल होंगे यहाँ पर सारे के सारे कैसे रहेंगे, टर्मिनल रहेंगे, वहाँ पर कोई भी ब्रिजिंग नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है CO2 CO8 हमारा, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, CO के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, CO एंड CO इस टाइप से। तो ये हमारे क्या रहेंगे, नॉन ब्रिजिंग मेटल कार्बोनाइल होंगे हमारे पास। ठीक है, नॉन ब्रिजिंग मतलब यहाँ पर जितने भी जो कार्बोनाइल हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एज ए टर्मिनल यूज हो रहे हैं। तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एज ए टर्मिनल यूज हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें ब्रिजिंग की तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा ब्रिजिंग के अंदर कि एक तो हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड तो है हमारे पास। जैसे अगर हम एग्जांपल लें Mn का ले लो या फिर Fe का ले लो, सिंपल Fe2CO9 हमारे पास हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, Fe मेटल मेटल बॉन्ड तो हो गए हमारे पास, उसके बाद CO एंड CO हमारे पास, CO और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, CO हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से, या फिर सिंपल CO इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ब्रीजिंग हो रहा है। तो जितनी भी जो ब्रीजिंग, कहाँ पर कितनी ब्रीजिंग बनेगी वो मोड ऑफ CO के अंदर, बॉन्डिंग मोड ऑफ CO जो कार्बोनाइल के बॉन्डिंग मोड आएंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने किसी भी कंपाउंड या ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में कितनी ब्रीजिंग फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो मेटल कार्बोनाइल है वो क्या है, एज ए टर्मिनल भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो मेटल कार्बोनाइल हमारे पास है वो क्या हो रहा है, एज ए ब्रीजिंग भी यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गई, क्लासिफाई हो रहे हैं हमारे पास। तो ये सिंपल थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। अब अगर हम बात करें, आप लोगों ने BSc के अंदर पढ़ा होगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले आपको मेटल कार्बोनाइल में जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं बॉन्डिंग और जो एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं बॉन्डिंग की किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी स्पीसीज, सिंपल हम लगा सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमेशा जो बॉन्डिंग है उसके लिए बेस्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO कार्बोनाइल हमारे पास। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि जो कार्बोनाइल है CO जो है उसमें हमारे पास कैसे बॉन्डिंग हो रही है, तब तक हम उसे मेटल के साथ बाउंड नहीं करवा सकते, और वहाँ से हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल है, लेकिन जब भी हम एज ए लिगेंड इसे यूज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसे कार्बोनाइल ग्रुप हमारा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारा क्या है, सिग्मा डोनर की तरह यूज होता है या सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करता है, और साथ ही क्या होता है, पाई एक्सेप्टर भी होता है ये हमारा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CO है जो हमारे पास है वो गुड सिग्मा डोनर होता है, और गुड हमारे पास क्या रहता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है हमारा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो और भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड की अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, साइनाइड हो गया हमारा, NO ग्रुप हो गया हमारे पास, C2H4 हो गया हमारे पास। तो ये सारे के सारे भी क्या है, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और इनमें भी जो बॉन्डिंग होती है वो सेम ही होती है, कुछ इसी तरीके से रहती है हमारे पास। तो इसके लिए MO डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखो MO डायग्राम जब आप फॉर्म करोगे, अगर हम बात करें कार्बन की, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हमारा और यहाँ हमारा CO हमारे पास। ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, 1s में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2s में इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सेम हमारे पास रहता है ऑक्सीजन में, 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में
अगर हम यहाँ पर देखें 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन है और 2p में इलेक्ट्रॉन है। सेम हमारे पास यहाँ रहेंगे 1s के अंदर, 2s के अंदर एंड 2p के अंदर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं दिखाना कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, हमें सिर्फ ऑर्बिटल्स फॉर्म करके दिखानी है कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स हमारी फॉर्म हो रही है, कौन कौन सी ऑर्बिटल मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखें, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम फॉर्म करते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मोस्टली जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो स्पीसीज होती है हमारी, वो हमारी रहती है हमेशा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ हमारी। ठीक है, सिंपल। अगर हम देखें, जैसे मेरा अभी देखें तो ये मेरा राइट हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या है हमारी रहेगी। दूसरा अगर हम बात करें लेस, वो हमारी क्या हो जाए, इस तरफ रहेगी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल की, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है उसकी जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, लोअर रहेगी कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, या फिर हम कह सकते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या हो गया, हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज हो गई हमारी। तो यहाँ पर सिंपल क्या रहेगा, 1s ऑर्बिटल रहेगी। सबसे पहले हम 1s है, 1s कार्बन के अंदर भी है, ऑक्सीजन के अंदर भी है, तो एक बॉन्डिंग बनाएगी, एक क्या बनाएगी, एंटी बॉन्डिंग बनाएगी, और नॉर्मली सिग्मा बनाएगी क्योंकि सिमेट्री क्या है, दोनों की सेम है हमारे पास। तो ये हमारी क्या हो गई 1s कार्बन की, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी 1s हमारी ऑक्सीजन की। देखो एनर्जी लेवल क्या है यहाँ पर, कार्बन का जो 1s है उसका एनर्जी लेवल हाई है और जो ऑक्सीजन है उसका एनर्जी लेवल लोअर है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है, इस वजह से एनर्जी क्या रहती है इसकी लोअर रहती है हमारे पास। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग हो गई, ये हमारी एंटी बॉन्डिंग हो गई। तो ये तो हर किसी में सेम रहेगी, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। बात करते हैं 2s की एंड 2p की। देखो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा, ऑक्सीजन का लोअर रहेगा, कार्बन का हायर रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2s और ये हमारी क्या हो जाएगी 2p। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एनर्जी लेवल का अगर पता ना हो आपको कि कितना लोअर या कितना हायर रहेगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो हायर लेवल है, हायर क्या है 2p का है, इस 2p का क्या है कंपेरेबल होता है 2s के हमारे पास। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2s और ये हमारा क्या हो जाएगा 2p हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में हमारे पास देखो p की अगर हम बात करें तो px, py एंड pz 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, s में सिंगल s हमारे पास रहेगी। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में हमें पता है कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, और यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है और जो 2pz ऑर्बिटल है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है हमारा वो क्या है, बहुत कम है। और इस कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये दोनों ऑर्बिटल क्या होती हैं, मिक्स होकर एक एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म कर देती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगी हमारे पास pz की हमारी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s हमारे पास है 2pz और एक हमारे पास क्या हो जाएगी 2pz हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म हुई है spz हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल फॉर्म हुई है हमारी spz जो हुई है 2, इसमें अगर हम ये वाली लोअर एनर्जी वाली जो spz ऑर्बिटल है हमारी, ये क्या है 2s के ज़्यादा पास है, और जो एक spz ऑर्बिटल है हायर spz जो ऑर्बिटल है वो क्या है 2p के ज़्यादा पास है। तो यहाँ से अगर हम नेचर की बात करें तो जो ये वाली जो spz ऑर्बिटल होगी यहाँ पर 2s जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी, और जो हायर spz ऑर्बिटल है उसमें हमारी p ऑर्बिटल ज़्यादा डोमिनेट करेगी। ये सिंपल ऑर्बिटल
ऑर्बिटल। सेम अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन है उसमें भी हमारे पास s और pz जो ऑर्बिटल रहेगी वो आपस में मिक्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मिक्सिंग है वो कार्बन के कंपेयर में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो s और pz का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास, और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है मेनली हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 2spz ऑर्बिटल, 2spz ऑर्बिटल हमारी, एक इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम जो हायर ऑर्डर की जो है इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा, pz का रहेगा, और जो लोअर sPz है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, s का रहेगा हमेशा हमारे पास। तो ये तो सिंगल मिक्सिंग हुई है हमारे पास कि जो s और pz ऑर्बिटल है वो मिक्स होके दो ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगी। सेम कार्बन की s और pz मिक्स होके दो ऑर्बिटल फॉर्म करेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, px एंड py। सेम हमारे पास इसमें क्या रहेगी, px एंड py हमारी रहेगी। ठीक है, तो ये सिंगल अब हमारे पास क्या है, तीन ऑर्बिटल हैं और ये आपस में कंबाइन होगी। अब ऑर्बिटल कंबाइन कब हो सकते हैं, जब उनकी सिमेट्री क्या रहे, सेम रहे हमारे पास। तो सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी sPz जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन की, ठीक है, वो किसके कंपेरेबल है, उसकी एनर्जी किसके कंपेयर में है, sPz लोअर sPz ऑर्बिटल के ऑफ कार्बन हमारे पास। और दोनों की सिमेट्री क्या है, सेम है, और सेम सिमेट्री होने की वजह से ये क्या करेंगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगी हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड sPz और sPz। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्ड, एंटी ऑर्बिटल ऑर्बिट। ठीक है, सिग्मा स्टार हमारे पास। तो ये तो क्या हो गई, जो कंपेरेबल एनर्जी है उनकी आपस में क्या हो गई, कंबाइन हो गई और दो ऑर्बिटल बन गए। एक हमारी क्या हो गई, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक हमें क्या मिल गई, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन की जो लोअर sPz ऑर्बिटल बच गई हमारे पास और कार्बन की हायर sPz ऑर्बिटल है। दोनों की सिमेट्री तो सेम है हमारे पास, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और इस ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो बॉन्डिंग नहीं करेगी। मीन्स वहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एन बी। यहाँ पर मैं बी एन बी और ए बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर बी यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, एन बी यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ और ए बी आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया है आपके पास। सेम यहाँ पर, तो ये दोनों की दोनों क्या फॉर्म कर देंगी, सिग्मा एन बी हमारा, मीन्स नॉन बॉन्डिंग रहेगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब अगर हम नेचर देखें, देखो ये क्या है, ये जो नॉन बॉन्डिंग है इसका जो नेचर रहेगा या करेक्टर जो रहेगा, ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग का करेक्टर ज़्यादा शो करेगा हमारे पास, और ये वाली क्या करेगी, एंटी बॉन्डिंग का करेक्टर ज़्यादा शो करेगी। ठीक है, इतना सिंपल हमारे पास हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो जो ये एंटी बॉन्डिंग जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारी फॉर्म हुई है, तो ये क्या रहेंगे, जैसे सिंपल हम कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर होता है हमारा वो क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का होता है। लोकलाइज होता है, मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा हमारा कार्बन के ऊपर, और ये वाला लोकलाइज हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के ऊपर एज ए लोन पेयर की तरह हमारा। तो ये सिंपल हमारी क्या थी, बॉन्डिंग, और हमारे पास क्या थी, नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म हो गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, px और py बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना हमारे पास कि जो sPz ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी sPz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जो है नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन इसका जो कुछ करेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, एंटी बॉन्डिंग का। और जो नॉन बॉन्डिंग sPz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है ये क्लोज किसके है, 2s के क्लोज है हमारे पास, और इसी वजह से इसमें s करेक्टर ज़्यादा रहेगा और ये बिहेव करेगी या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ करेक्टर रहेगा वो किसका रहेगा, बॉन्डिंग का करेक्टर रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो रही है वो जिस ऑर्बिटल के ज़्यादा पास रहेगी उसी का करेक्टर उसमें ज़्यादा डोमिनेट करता है। अगर वो s के ज़्यादा पास है तो s करेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, अगर वो p के ज़्यादा पास है तो p करेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा वहाँ पर हमारे पास। ठीक है, सिंगल है हमारे पास, ये आपका हो गया है यहाँ से क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका pz का जो करेक्टर रहेगा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा हमारे पास।
ठीक है। और जितनी भी जो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये ऑक्यूपाइड हो जाती हैं एज ए लोन पेयर की तरह हमारे पास। हमेशा ध्यान रखना जो CO बॉन्ड रहेगा उससे दूर रहेगा, और लोन पेयर होता भी इसी तरीके से हमारे पास है कि जो कार्बन है यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा क्या हो गया एज ए लोन पेयर, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारी है, ठीक है, एक तरीके से, तो वो हमारी रहेगी। हमेशा जो CO बॉन्ड है उससे दूर रहेगा हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 2px और जो डिजेनरेट 2px और 2py जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, वो सेम डिजेनरेट है किससे 2px और 2py ऑन ऑक्सीजन एटम, तो दोनों आपस में क्या करेगी कंबाइन हो जाएगी, और डिजेनरेट है हमारे पास मीन्स ये यहाँ पर क्या करेंगी पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरीके से पाई x और पाई y से रिप्रेजेंट कर रही है, पाई 1 पाई 2 कुछ भी आपकी बुक में पाई 1 पाई 2 है, आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई स्टार x और पाई स्टार y हमारे पास, तो ये क्या हो गई पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो एक S और P जड़ है वो क्या कर रही है हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है, हमें पता है S ऑर्बिटल और P जड़ हमारी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं, PX और PY हमारे पास क्या करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्म करती हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ से S और P जड़ है वो क्या कर रही है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, एक जो SP जड़ ऑर्बिटल है वो क्या एज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह काम करेगी, और जो PX और PY है वो क्या करेगा पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसमें एक बॉन्डिंग और एक हमारे पास क्या हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगी। तो ये हमारे पास था एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनाइल हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें मीन्स हम यहाँ कहेंगे टू डी जनरेट ऑर्बिटल ऑफ पाई x एंड पाई y, और यहाँ पर टू डी जनरेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ पाई स्टार x एंड पाई स्टार y हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन की वो कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, और जो हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है वो कंट्रीब्यूट करेंगी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास। तो यहाँ से आपका एमओ डायग्राम हो गया सिंपल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सिंपल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अगर आपको रिप्रेजेंट भी करनी है तो ये कार्बन हमारे पास ये ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गई हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गई, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है एमओ। दूसरा अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो किस तरीके से हो जाएगी CO हमारे पास, और ये ऑक्सीजन की हमारे पास, और ये क्या रहेगा कार्बन का हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी हमारे पास, सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, देखो कार्बन है हमारे पास, देखो ये क्या है हमारी, मैं इधर ही बनाती हूँ ऑक्सीजन का, ये आपकी बुक में यहाँ पर या फिर मैं जो PDF सेंड करूँगी बुक की उसमें यहाँ पर कार्बन दिया हुआ है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, एक कार्बन है हमारे पास और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग। देखो ये हो गया हमारा 1 2 1 1 2 1, ये क्या है नॉन बॉन्डिंग है हमारी दोनों की दोनों, ठीक है, ये हमारी बॉन्डिंग है एक तरीके से। देखो ये तो क्या है हमारी सिंगली या सिंगल ऑक्यूपाइड sp जड़ ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। ऑक्यूपाइड sp जड़ ऑर्बिटल, ठीक है, ये sp जड़ है, ये सिंगल ऑक्यूपाइड है, और ये दोनों की दोनों क्या है डबल ऑक्यूपाइड है, sp जड़ ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास क्या है सिंगल ऑक्यूपाइड px ऑर्बिटल,
ठीक है। अब हमारे पास ये बची पी जेड, पी वाई ऑर्बिटल, सॉरी पी वाई की हमेशा ध्यान रखना, अगर हम कार्बन की बात करें तो पी वाई में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, मीन्स हमारी ये क्या है, वैकेंट पी वाई ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर बात करें तो पी वाई के अंदर कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ये हमारे पास क्या है, डबली पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन के डबली पी वाई ऑर्बिटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी किसको, वैकेंट पी वाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हमारे पास। अब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर डोनेट कर रही है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमारा। ठीक है, मीन्स ये हमारा क्या है, डेटिव बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारे पास, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारे पास। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और जो डेटिव बॉन्ड हमारा होता है इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड भी कहते हैं। और यही वजह है कार्बन और की क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो क्या है, sp-Z के थ्रू जो सिग्मा बॉन्ड बना था ये py-X के थ्रू बना था, और ये हमारा क्या होता है, एक डेटिव बॉन्ड या फिर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, एक इस तरीके से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कार्बन के ऊपर जाता है हमारे पास। तो ये आपका क्या हो गया, मेनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, उन ऑक्सीजन हमारे पास, और इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, सी पॉजिटिव ओ नेगेटिव पोलराइजेशन होता है। मेनली जो डेटिव बॉन्ड है ना हमारे पास, ये लीड करता है, क्या होगा, देखो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हमारे पास हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मीन्स सी नेगेटिव ओ पॉजिटिव हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक जो पोलराइजेशन है वो क्या है, सी पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो दोनों पोलराइजेशन है ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हमारे पास, और यहाँ से पाई बॉन्डिंग जो हो रहा है, तो मेन जो लोकलाइज्ड जो होगा वो किस पे हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास 2 लोकलाइजेशन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 पोलराइजेशन होते हैं मेनली हमारे पास। दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है एमओ के अंदर जो हमारे पास है, एक हमारे पास रहेगी होमो और एक हमारे पास क्या रहेगी, ल्यूमो। होमो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और ल्यूमो हमारी क्या रहेगी, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखना जो होमो होगी हमारी वो हमेशा क्या रहेगी, सिग्मा सिमेट्री रहेगी हमारे पास, और किस पे लोकलाइज्ड रहेगी, हमारी कार्बन के ऊपर लोकलाइज्ड रहेगी। ठीक है, कभी भी होमो जो है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, और दूसरा क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसका क्या है, ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि जो होमो है CO लिगेंड की, वो हमेशा अपने क्या करेगी, लोन पेयर्स को डोनेट कर देगी किसके अंदर, जो मेटल है हमारे पास उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा हमारा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, MCO सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये किसकी वजह से बन रहा है, हमारा होमो की वजह से बन रहा है हमारे पास। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जो ल्यूमो है हमारे पास वो क्या है, 2 ल्यूमो ऑर्बिटल है, मतलब लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और कौन सी रहेगी, जो हमारे पास क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या रहेंगी, होमो रहेंगी, और ये भी किसके ऊपर लोकलाइज रहेंगी, कार्बन के ऊपर लोकलाइज रहेंगी हमारे पास। ठीक है, और ये क्या करेंगी, जो मेटल की नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, उनके साथ ओवरलैप करेंगे हमारे पास। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो नॉन बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी हमारी, T2G जो ऑर्बिटल है, DXY, DYZ और DXZ, इनके साथ क्या करेंगी, ये कंबाइन हो जाएंगी हमारे पास इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, और मेनली यहाँ पर क्या होगी, हमारी पाई बैक बॉन्डिंग होती है लूमो की वजह से हमारे पास। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये मेटल है हमारे पास। ठीक है, देखो मेटल की एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, लूमो की वजह से क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। तो ये हमारे पास मेटल है, ये मेटल की ऑर्बिटल है। यहाँ पर क्या है, कार्बन का जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है मेटल का, मतलब हमारे पास जो कार्बन की लूमो है, सिग्मा जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है यहाँ से। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, किसमें, मेटल कार्बोनाइल के अंदर। ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग की अगर बात करें वो किसकी वजह से हो रही है, लूमो की वजह से हो रही है हमारे पास। तो ये मेटल हो गई हमारी,
ये 4 बॉन्ड हो गए इसके, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास। और सेम यहाँ पर क्या है, अब कार्बन की अगर लूमो की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग या पाई बैक बॉन्डिंग किसकी वजह से हो रही है, लूमो की वजह से हो रही है। लूमो हमारे पास क्या है, पीएक्स और पीवाई है हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। ये मेनली क्या है हमारे पास, या फिर ये कह सकते हैं कार्बन की जो क्या है एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, क्योंकि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ने तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल पाई एंटी बॉन्डिंग वो क्या करेगी, यहाँ पर पाई बैक बॉन्ड फॉर्म करेगी, यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये मेनली ये मेटल की क्या है, डी पाई ऑर्बिटल है, मेटल की डी पाई ऑर्बिटल और कार्बोनाइल की पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगी यहाँ पर, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पाई बैक बॉन्डिंग और पाई सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बैक बॉन्डिंग। 2 टाइप मेटल कार्बोनाइल में मेनली 2 टाइप की बॉन्डिंग हुई, एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग हो गई और सेकंड हमारे पास हो गई पाई बैक बॉन्डिंग हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉन्डिंग हो रही है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल लिगैंड है ये हमारे पास क्या रहेगा, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। ठीक है, मेटल जो है हमारी ये क्या रहेगी, सिग्मा एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ से क्या है सिग्मा बॉन्ड मेटल की तरफ जा रहा है, यहाँ से मेटल से कार्बोनाइल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि CO हमारे पास क्या है एम्प्टी है मेनली कार्बन की, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो ल्यूमो है वो किसका कैरेक्टर शो कर रही है, कार्बन का कैरेक्टर शो कर रही है, और कार्बन की PY क्या है एम्प्टी है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग क्या है एम्प्टी है वहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी सिग्मा एक्सेप्टर और पाई डोनर हमारे पास। ये क्लियर है चीज़ यहाँ पर। ठीक है, दूसरे जैसे बाकी अगर जरूरी नहीं है कार्बोनाइल हो, उसके अलावा जितने भी जो पाई एक्सेप्टर है, साइनाइड हो गया, NO हो गया, इनके साथ भी हमारे पास इसी तरीके से बॉन्डिंग होगी हमारी। ठीक है, दूसरा देखो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, और ये सिग्मा और जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं हमारे पास, कि जैसे ही जो सिग्मा बॉन्ड जब हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर, तो मेटल के ऊपर क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ही CO लिगैंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर शो करेगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों मेन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पॉजिटिव नेचर ऑन CO, दोनों की वजह से जो कार्बन की पाई एक्सेप्टिंग जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाती है, मेनली इंक्रीज करेगी हमेशा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी मेटल के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही कार्बोनाइल के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास, और जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, पाई बैक बॉन्डिंग होगी हमारी। तो एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से क्या आ रहा है, कार्बोनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं मेनली हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, मेनली जो ये स्ट्रेंथ देना है इसको हम क्या कहते हैं, सैंग्रिज्म कहते हैं, सैंग्रेस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बैक बॉन्ड। दूसरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेटल की अगर हम बात करें बॉन्डिंग की तो किस तरीके से होगा, MC ट्रिपल बॉन्ड O, डेल पॉजिटिव चार्ज, ये डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या होगा M डबल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेनली हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास CO बॉन्ड की। दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्या है, मेटल हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो जो बैक बॉन्डिंग होगी, जो पाई बैक बॉन्डिंग है हमारी, पाई बैक बॉन्डिंग जो है हमारी वो हमेशा क्या रहेगी, पुअर, लो रहेगी हमारे पास। ठीक है, और इस वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, MC का जो बॉन्ड ऑर्डर है, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 1, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा हमारा 3। मीन्स हमारे पास कैसे रहेगा, MC ट्रिपल बॉन्ड O इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है हमारी। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास मेटल क्या रहे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहे,
तो यहाँ से जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी मीन्स अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारे पास, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो हमारी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जितनी पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारे पास, मीन्स जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2, और कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा हमारा 2, मीन्स हमारे पास किस तरीके से रहेगा M डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O हमारे पास। तो ये आपका था ऑक्सीडेशन। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के भी आप क्या बता सकते हो कि क्या हमारे पास यहाँ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल हमारे पास। अब कुछ एविडेंसेस हैं, एविडेंस फॉर पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम एविडेंसेस की बात करें मेनली तो हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मेन एविडेंस है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारे पास। ठीक है, देखो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर IR की अगर हम बात करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं हमारे पास, तो जितने भी जो मेटल कार्बोनाइल है उसमें बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत शार्प या हम कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प बैंड देती है हमारे पास। ठीक है, जो अनक्राउडेड रहते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी मेटल कार्बोनाइल में कार्बोनाइल के अलावा कोई और भी अगर लीगैंड रहेगा हमारा, तो जो लीगैंड जो बैंड देंगे उसमें से कार्बोनाइल का बैंड क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा और बिल्कुल अलग रहेगा। मीन्स हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बैंड रहेंगे वो सेपरेटेड रहेंगे फ्रॉम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी अदर लीगैंड हमारे पास। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड्स इन CO बॉन्ड लेंथ एंड IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारे पास CO की जो बॉन्ड लेंथ है और उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या बताती है, एक पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में बताती है मेनली, हम ये कह सकते हैं सिंपल। तो यहाँ से क्या है कि जो हमारे पास मेनली इक्वेशन के ऊपर डिपेंड रहता है हमारे पास, कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है किसी भी बॉन्ड की वो डिपेंड होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर मेनली हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं म्यू मेनली क्या रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर रहेगा हमारे पास, इक्वल टू 1/2 पाई C K अपॉन म्यू हमारे पास। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट है हमारा, म्यू हमारे पास क्या है, रिड्यूस मास है, मीन्स जो हमारे पास मास M1 M2 इस तरीके से, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग मास है हमारे पास। मेनली म्यू क्या होता है हमारा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 हमारे पास, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग मास है हमारे पास। C यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारे पास। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी, जो म्यू है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट की के। मतलब जो म्यू है, जो हमारी क्या है, वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स कांस्टेंट के हमारे पास। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि किसी भी दो एटम के बीच की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज अगर करेगी यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, हायर बॉन्ड मिलेगा हमें, और हायर बॉन्ड किस में आएगा, IR स्पेक्ट्रा के अंदर आएगा हमारे पास। तो ये मेन क्या है कि पाई बैक बॉन्डिंग का एविडेंस है। दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू रूट म्यू के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना रिड्यूस मास ऑफ एटम इंक्रीज होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझो आप, यहाँ पर अगर हम बात करें CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फ्री जो CO है हमारे पास, कोई भी मेटल कार्बोनाइल नहीं बना है, कार्बोनाइल लीगेंड जो है वो अलग है, तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जैसे ही कंपाउंड बनता है, जैसे अगर हम बात करें CrCO6, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग जो है हमारे पास, ये क्या करता है, पॉपुलेट करता है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑन कार्बोनाइल। ठीक है, और इस वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसका, CO का हमारे पास, टुवर्ड्स
2, मतलब 3 से क्या चला जाएगा, 2 के अंदर चला जाएगा। और जैसे जैसे 2 के अंदर जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो CO बॉन्ड जो है हमारा, हमें पता है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स जो स्ट्रेंथ हमारी होगी वो क्या हो जाएगा, मीन्स जो CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ है यहाँ पर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जो बॉन्ड लेंथ है हमारी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के थ्रू बता सकते हैं हमारे पास कि पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। देखो पाई बैक बॉन्डिंग हम कहाँ से बता रहे थे, सिंपल से मैंने बता दिया था, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम बता सकते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। उसके अलावा हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि पाई बैक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा कितना नहीं। तो अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता है, बॉन्ड ऑर्डर पता है, तो वहाँ से हम क्या बताएंगे, या फिर हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करेंगे एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास एविडेंस इन पाई बैक बॉन्डिंग हमारे पास। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मेनली हमारे पास 4-5 इसके फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक इतना ही, बाय, थैंक यू।